आज तो माँ से खीर के लिए कहता हूँ। माँ, ओ नोनी मम्मी, कहाँ गई तुम? अरे मम्मी कहाँ गई? हीर अंकल से पूछता हूँ। हीर अंकल, माँ को देखा है कहीं मेरी? नहीं, घर में ही होगी तुम्हारी माँ। हीरा अंकल, नहीं है घर में मेरी माँ। चलो मैं घर पर इंतजार कर लेता हूँ, आएगी तो घर। कितनी गर्मी है, पानी भी नहीं है, आज खाना कैसे बनाऊं? पवन भूखा बैठा होगा घर पे, 2 दिन हो गए पानी नहीं आया, कैसे करूं समझ में नहीं आ रहा। अगर आस पड़ोसियों से कहती हूँ, उनमें से कोई पैसे नहीं देगा कमबख्त। चलो देखते हैं जो होगा, घर जाए पहले। नोनी, कहाँ थे तुम? मैं तो यही थी, पानी लेने गई थी लेकिन पानी मिला ही नहीं। बताओ, कुछ काम था? नहीं, मुझे कुछ काम नहीं था, वो पवन आया था, पूछ रहा था तुम्हें। अच्छा ठीक है, मिलती हूँ पवन से, घर ही होगा वो। अरे मम्मी, कहाँ थी तुम? बेटा पानी लेने गई थी लेकिन पानी मिला ही नहीं कहीं मुझे। मम्मी ऐसा करो, पानी वानी छोड़ो, तुम ऐसा करो, बढ़िया सी खीर छोक दो। खीर कौन छोकता है? किसने कह दिया खीर छुकती है? अरे मम्मी, खीर को छोको या उबालो, बस आज मुझे खीर बना के खिला दो। आज मेरी मनपसंद की खीर बना दो, खीर खाने का मन कर रहा है आज मेरे मम्मी। खीर ही बनानी पड़ेगी, पानी तो कहीं मिला ही नहीं बेटा। देखा माँ, ये होती है पवन की बात और चीत। ऊपर वाला भी यही चाहता है कि मैं खीर खाऊं, वही बढ़िया वाली। ठीक है, ज्यादा चपर चपर मत करो, बना के खिलाती हूँ। पवन का खीर खाने का मन करता है। नूनी चिड़िया खीर बना रही होती है, उसकी महक हीरे के घर तक पहुंच जाती है। हीरा नोनी चिड़िया के घर आकर क्या कहता है? नोनी, क्या बात है, क्या बना रही हो? खीर बना रही हूँ। उसमें काजू और बादाम डालना मत भूलना नोनी चिड़िया। अपने घर क्यों नहीं खाते बना के? अच्छा ठीक है। अरे हीरा भाई, मैं मजाक कर रही हूँ। अच्छा तो बना के खिला दो अपने हाथ की खीर। सुनो हीरा भाई, आज पानी नहीं कहीं भी। ऐसा करो, तोता, छोटी हीरी, कबूतर और छोटे हीरे को भी बोल देना खीर के लिए। हाँ ठीक है, मैं बोल दूंगा। नोनी चिड़िया सबको खीर के लिए अपने घर में दावत देती है, बल्कि इसके पीछे भी इन सबका फायदा था। खीर के बहाने सब मिलेंगे और पानी के टैंकर की बात करेंगे। नोनी चिड़िया की खीर बनके तैयार हो जाती है और सब आ जाते हैं और बात करते हैं पानी के टैंकर मंगवाने की। सारे के सारे आ गए तो सुनो मेरी बात। देखो, पानी के बिना न जीवन है न कुछ है। 3 दिन हो गए, 3 दिन से न पानी आ रहा न कुछ आ रहा। ठीक है, अगर हम आपस में पैसे मिला के पानी का टैंकर मंगवाए तो ये है, हम सबकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो आप सब ऐसा करिए, थोड़े थोड़े पैसे निकालिए और पैसे जमा करके पानी वाले को देके हम टैंकर मंगवा लेते हैं। बताओ। बिल्कुल, हम सब पैसा इकट्ठे करके पानी का टैंकर मंगवाते हैं। ठीक है नोनी चिड़िया? हाँ नोनी, फिर हम सब पैसे देते हैं, मंगवा लो टैंकर पानी का। ठीक है, खीर खाने के बाद सब पैसे दे के जाना, पानी का टैंकर मंगवा लेती हूँ। अगर नोनी चिड़िया घर घर जाकर सबसे पैसे मांगती तो कोई पैसे नहीं देता, तो उसने एक तीर से 2 निशाने लगाए। पवन की खीर भी बन गई, सबको दावत भी मिल गई और टैंकर के लिए पैसे भी आ गए बिना किसी परेशानी के। तो दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट में बताएं और सब्सक्राइब करें, लिखें और शेयर करें और देखते रहें नोनी चिड़िया की कहानी। बेटा, आपको नहीं लगता आप बड़े हो चुके हो? आपको कुछ काम धंधा करना चाहिए, अपने माँ बाप का नाम रोशन करना चाहिए। हाँ पापा, मैं जॉब के लिए जाता हूँ, कहीं मिल नहीं रही पापा। हीरे कौवे का बेटा छोटा हीरा, जो कि अपने घर में अपने पापा की सुनता रहता, जॉब करने के लिए फोर्स करते रहते, लेकिन बेटा भी ऐसा था, जहाँ पर भी जॉब के लिए जाता हर कोई उसे मना कर देता। हीरा कौवा छोटे हीरे को लेके काफी चिंतित रहने लगा, क्या करूँ क्या नहीं। तभी उसके घर में
में नोनी चिड़िया आती है और कहती है, हीरा भाई। हाँ नोनी। मेरे बेटे छोटे हीरे की जॉब लग गई है एयर होस्टेज में। अब वो महीने का 50,000 कमाती है। और तुम्हारा बेटा कुछ बना के नहीं? हाँ बस वो भी जॉब देख रहा है अपनी। इतना बोलकर नोनी चिड़िया चली जाती है और हीरे कौवे के गुस्से का तापमान आसमान में पहुंच जाता है। वो फिर से उसे सुनाने लग जाता है, वो एक लड़की होकर 50,000 कमा रही है और बेटा तुम सिर्फ एक काम अच्छा करते हो, वो भी खाने का, उसके अलावा कुछ नहीं करते तुम। पापा मैं कर लूंगा कुछ ना कुछ, और आज घर में मैं तभी आऊंगा जब जॉब देख लूंगा। इतना बोलकर छोटा हीरा बाहर चले जाता है और नौकरी ढूंढने लगता है। जैसे तैसे उसे बर्तन धोने का काम मिल जाता है। उसकी सैलरी 9,000 होती है। घर पर जाके वो सैलरी तो बता देता है लेकिन काम क्या करता है वो नहीं बताता। बेटा इसमें क्या होगा 9,000 में? उसकी बेटा 50,000 कमा रही है, तुम 9,000, जितना तुम 6 महीने में कमाओगे वो 1 महीने में इतना कमाती है। पापा मैं कर तो रहा हूँ ना। घर का ताना सुन सुन के छोटे हीरे के दिमाग में क्या क्या भावना उत्पन्न हुई, उसके दिमाग में क्या क्या चलने लगा, आइए जानते हैं। हे भगवान मेरी किस्मत इतनी बेकार क्यों है? क्यों बनाई इतनी बेकार किस्मत मेरी? जब भी कोई नौकरी ढूंढूं मेरा मतलब कि मिलती नहीं। अगर किसी को पैसे खिलाओ तो ही जॉब मिलती है। अगर किसी के पास पैसे ना हो तो वो कैसे अपनी जिंदगी जिएगा? दूसरों के लिए काम में 100% दो तो 9,000 या 10,000 मिलते हैं। ये सब क्यों? अगर यही सब चलता है तो मैं ये सब बदल के रख दूंगा, ये बदल के रख दूंगा मैं। छोटे हीरे ने जॉब के लिए बहुत धक्के खाए, भूखा प्यासा भी रहा, ये सब स्ट्रगल उसने करा और वो अंदर से कमजोर नहीं हुआ। उसने सब बदल लेने की ठान ली थी। अब देखते हैं एक 9,000 रुपये वाला बंदा जिंदगी कैसे बदलेगा। वो बर्तन धोने जाता है और यही सोचता रहता है कि क्या करूं, कैसे करूं। तभी पास में उसके एक तोता बैठा हुआ होता है और वो कहता है, बेटा छोटा। सर मेरा नाम छोटू नहीं छोटा हीरा है। बेटा यहाँ सब छोटू ही कहेंगे, बर्तन मांजने वाला ही कहेंगे, क्योंकि यहाँ पहचान उसके नाम से नहीं उसके काम से होती है। छोटा हीरा सोचता है बात तो पता की कर रहे हैं, क्या पता इनकी बातों में मेरा जवाब छुपा हुआ हो, मेरा आगे का करियर छुपा हुआ हो, तो बात करनी पड़ेगी। बेटा एक सलाह दूंगा, तुम काम करो ये, लेकिन अपने जीवन में एक गोल लेकर चलो, उसमें इतना खो जाओ कि दूसरों के लिए तुम्हारे पास टाइम ना हो। और देखना आज जो तुम्हारी बेइज्जती कर रहे हैं ना, उसे तुम्हें मिलना पड़ेगा अपना टाइम निकाल के, और तुम्हारे पास टाइम नहीं होगा उन्हें टाइम देने के लिए। भूल जाओ दिन रात खाना पीना, तुम्हें ये पता है खाना कब खाना है, घूमने कब जाना है। जब तक ये नहीं भूलोगे तब तक कामयाब नहीं बनोगे। दिखा दो कि तुम क्या हो, बदल दो इतिहास। लेकिन कैसे बदलूं इतिहास? वो तुम देखो अपने आप को, सबसे पहले ढूंढो तुम क्या हो, क्यों हो, तुम्हारी वैल्यू क्या है, फिर रहे अपने आप दिखने लगेगा। छोटा हीरा अंदर से इतना मोटिवेट हो जाता है कि उसकी हर एक बात मानता है। वो अपने अंदर के स्किल को ढूंढता है। फिर 5 साल बाद क्या होता है, कितना बदलता है, देखते हैं। आज आने वाला है, इतने साल बाद देखते हैं ऐसा ही है या बदल गया, वरना बात करना अपनी बेटी से। छोटा हीरा जब आता है सब देखते रह जाते हैं। आ गए? सुनो एक काम करो, छोटे हीरे को बुला रहा हूँ, उससे बात करो जॉब के लिए। पापा सुनो तो पापा। नहीं बेटा इतने में जिंदगी नहीं गुजरती। और नोनी चिड़िया तुम अपने बेटे को बुलाओ। नोनी चिड़िया की बेटी जब आती है, आते ही छोटे हीरे को क्या कहती है, सर आप यहाँ? मैं यहीं रहता हूँ सर, मुझे यकीन नहीं हो रहा मैं आपके और आप मेरे सामने खड़े हो। मतलब क्या? मैंने तुम्हें यहाँ इसलिए बुलाया था कि तुम छोटे हीरे की जॉब की बात कर लो, और तुम सर कह रही हो। माँ आप क्या कह रहे हो? जिस कंपनी में मैं काम करती हूँ वो सब इन्होंने खरीद ली, बल्कि आधे शहर को ये सैलरी देते हैं, और मुझे भी। हीरा कौवा देखते रह जाता है, ये सपना तो नहीं। बेटा ये क्या बोल रही है और ये सब कैसे? पापा बस आपकी गालियाँ, आपका डांटना ये सब सोने नहीं देता था। जब भी नींद नहीं आती तो मैं अपने आप को टाइम देता था कुछ बनने का। और हाँ नोनी आंटी, अगर आपको भी नौकरी चाहिए बताना, मैं किसी न किसी कंपनी में लगा दूंगा। सर
क्या बात कर रहे हो आप छोटा हीरा ही बुलाइए मुझे, आपके बेटे जैसा ही हूँ मैं, जैसा पहले वैसा आप। छोटा हीरा अपने गोल के चक्कर में इतना खो गया था कि उसे पता ही नहीं लगा कि मैं कितना पैसा कमा रहा हूँ कितना नहीं। उसने अपने पापा का गुस्सा सब अपने गोल में लगा दिया, इतना अंधा हो गया कि उनने पूरा शहर खरीद लिया इसी गुस्से में। तो बस मेरी यूट्यूब फैमिली, अगर आपको आपके माँ बाप आपको डांटते हैं या कुछ बोलते हैं, गलत काम की तरफ ना बढ़कर सही रास्ता चुने जैसे छोटे हीरे ने चुना है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तो हमारी तो किस्मत खराब है, हमने इतनी पढ़ाई की, इतना पैसा खर्च करा और आज हमारी जगह किसी और ने ले ली। AI ने सब कुछ बर्बाद कर दिया, सब छीन लिया हमसे। तोता और कबूतर जिन्होंने कभी हार नहीं मानी, इतनी कठिनाई आने के बाद भी आज वो सिर्फ AI की वजह से हार गए, जिसने उनका काम छीन लिया, सब बर्बाद कर दिया। लेकिन वो हार मानने वाले में से नहीं थे। देखते हैं उनके दिमाग में क्या क्या विचार उत्पन्न होते हैं। ओ कबूतर, मेरे दिमाग में एक प्लान आया है। हो बोलो। AI हमें बताएगा आप कमाने का जरिया। वो कैसे? देखते रहो, बस हम करेंगे चोरी। लेकिन ये सब तो पाप है ना, उन्होंने भी कितनी मेहनत से कमाया होगा पैसा, जिनके घर हम चोरी करेंगे। देख लो, हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है, या तो बैठे बैठे हार मान लो या तो कुछ कर लो। जब पैसा और ये कलयुग है, इज्जत मायने नहीं रखती, मायने रखता है पैसा। जब पैसा होगा हम अपना बिजनेस शुरू कर देंगे, चोरी वोरी छोड़ के। लेकिन कुछ समय के लिए करेंगे, जब पैसा हो जाएगा कम छोड़ देंगे और जिन जिन के पैसे हमने चुराए हैं उनके पैसे वापस कर देंगे। सही है, इससे चोरी नहीं होगी। तोता और कबूतर के पास जो पैसा था उनका उन्होंने कैमरे ले लिए और जिसकी वजह से वो दूसरों के घर की ताका झाकी कर सके। फिर एक बार, पापा देखो वो कौन सा पक्षी है, दिखाना। अरे ये क्या है? अरे पक्षी है पापा। चलो रात हो गई, सो जाओ, गेट खिड़कियां अच्छे से बंद करके। ठीक है तोता जाओ, वो सो गए। तोता उनका जितना सोना पैसा रखा हुआ था सब चोरी करके ले आते हैं। अगले दिन जब वो पैसा गिनते हैं तब, तोता ये तो बहुत सारा पैसा है, हमने जितना आज तक नहीं कमाया उससे कई गुना ज्यादा पैसा है, इसमें तो हम अपना काम खोल सकते हैं। हाँ, मैं क्या कह रहा हूँ कि अब से चोरी बंद कर देते हैं। नहीं, जब तक एक के पास इतना है, इनके पड़ोसियों के पास कितना होगा, बस आज और कर लेते हैं, उसके बाद छोड़ देंगे काम चोरी करने का। तोता लालच ठीक नहीं। तुमने देखा हमारे पास क्या था, अब हम इन पैसों को खर्च करेंगे। हम जिस कंपनी में काम कर रहे हैं वही खरीद लेंगे। ये कुछ गड़बड़ है, मैंने मिंटू की बात पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन अब पूरा सामान गायब है। वो तुरंत अपने पुराने दोस्त के पास जाता है। हाथ में पैसों की गड्डी देख कबूतर, ये है असली जिंदगी। इतने पैसे अब हम वो कंपनी खरीद लेंगे जिसमें हमें नौकरी से निकाला गया था। लेकिन तोता तुमने लालच बढ़ता ही जा रहा है। एक बात कह रहा हूँ, आखिरी चोरी अब फिर से नहीं। बस कबूतर, एक और बस। नौनी चिड़िया का घर बचा है, सुना है यहाँ भी अच्छा खासा माल है, और वो तो समाज सेवा भी है, उसे तो पता भी नहीं चलेगा। नौनी तो बहुत नेक दिल है, उसके साथ धोखा। नौशल में महीने का टाइम नहीं है, ऐसा देखो इज्जत हमने आ पाएगी। भैया देखो आसमान में कुछ उड़ रहा है। मैं ड्रोन ट्रैक्टर ऑन करता हूँ। स्क्रीन पर अलार्म बजता है। अनजान ड्रोन एंटर कर चुका है। क्या हुआ बच्चे? मम्मी लगता है कोई चोरी की कोशिश कर रहा है। तो फिर वक्त आ गया है मेरी प्लान 8 का। नौनी चिड़िया का सीक्रेट सिक्योरिटी प्लान एक्टिव होता है। आपने कब से ये सब लगाया? बेटा मैं तो सिर्फ सेवा नहीं करती, सुरक्षा भी जानती हूँ। चलो सारा सामान
जल्दी समेटते हैं। डर लग रहा है। जैसे ही वो गहनों के पास पहुंचते हैं, फ्लैश लाइट जलती है और सीटी की आवाज आती है। अब खत्म हुआ खेल। दोनों को कैमरे ने पकड़ लिया। लाइव फीड पंचायत भवन भेज दी गई है। भागो। तोता जैसे ही उड़ने की कोशिश करता है, जाल गिरता है, दोनों फंस जाते हैं। तोता और कबूतर, तुमने जंगल की शांति को तोड़ा है, भरोसे को तोड़ा है। मैं पहले ही समझ गया था और अब नोनी के घर चोरी ने सब साफ कर दिया। मैं चाहती हूँ इन्हें जेल न भेजा जाए। ये दोनों काबिल हैं, लेकिन रास्ता भटक गए। इन्हें सुधारने की जरूरत है, सजा की नहीं। और क्या सुझाव है? इन्हें मेरे एआई स्कूल फोर्स पक्षी में समाज सेवा करनी होगी। बच्चों को बताना होगा कि लालच का नतीजा क्या होता है। कुछ महीने बाद तोता और कबूतर अब स्कूल में बच्चों को एआई की नैतिकता सिखा रहे हैं। बच्चे, टेक्नोलॉजी ताकत है, लेकिन अगर गलत दिशा में चलोगे तो वही ताकत तुम्हें गिरा सकती है। और याद रखना, ईमानदारी कभी पुरानी नहीं होती। कहते हैं एक गलती को मौका दो तो वो सीख बनती है। और अगर नोनी चिड़िया जैसे मार्गदर्शक हो तो हर चोर भी शिक्षित बन सकता है। एआई का दौर है, लेकिन जो नैतिकता सिखाए वही असली फ्यूचर है। जा अपने काम से काम रख, ठीक है ना? तू रख काम से काम, मैं क्यों रखूं? आज से तेरी मेरी दोस्ती खत्म। हाँ ठीक है, मुझे भी नहीं चाहिए ऐसे घमंडी दोस्त। और अब से तू हमारे घर मत आ जाइयो। मेरा भी घर है, ठीक है ना? और रक्षाबंधन आ रही है, मेरे घर मत आइयो राखी बंधवाने, ठीक है ना? मैं मना कर दूंगा छोटी हीरी से कि इसे राखी ना बांधे। बस यही सुनकर मिंटू बहुत ज्यादा उदास हो जाता है और वो वहाँ से चला जाता है अकेला जंगल में और कहता है अपने आप से, अगर मेरी भी बहन होती कितना अच्छा होता। पवन से मेरी लड़ाई हो गई, मैं अकेला रह गया और उसकी मुझसे लड़ाई हुई। कम से कम दुख बांटने के लिए उसकी बहन तो है उसके साथ, और मैं। वहीं पास में छोटी हीरी चुपके से उसकी बात सुन रही होती है और कहती है अपने आप से, ये मिंटू भैया इतना उदास क्यों है और ये ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? पूछती हूँ पवन भैया से जाके, भैया मिंटू इतना उदास क्यों है? क्या हुआ तुम दोनों के बीच? कुछ नहीं, मेरी उससे लड़ाई हो गई। तो क्या हुआ? जाकर सॉरी बोल दो और बात करने लगो। मैंने उससे हमेशा के लिए दोस्ती तोड़ दी। जब देखो अपनी अपनी चलाता रहता है। बहसबाजी करता है, लड़ता है, प्यार भी तो करता है तुमसे। वो नहीं करता प्यार उसे क्या पता दोस्ती का प्यार क्या होता है। क्या होता है तुम ही बताओ। चलो उसे नहीं पता, तुम्हें तो पता है, मुझे बताओ क्या होता है दोस्ती का प्यार? दोस्ती का मतलब होता है भाई से बढ़कर उसके हर चीज में ध्यान दो, सुख में साथ हो, दुख में साथ हो, यही होती है दोस्ती। तो उसे कितना दुख हुआ होगा, लेकिन तुम तो साथ नहीं उसके और राखी के लिए भी मना कर दिया। क्या उसे बुरा नहीं लगेगा? तुम्हें किसने बताया? मुझे नहीं बताया, बस राखी लेकर आ रही थी। मिंटू उदास बैठा था और अपने आप से बात कर रहा था। भैया एक बात ध्यान रखना, जब कोई भी चीज हमारे पास होती है तो हमें उसकी कदर नहीं होती, लेकिन अगर वही चीज हमारे पास ना हो तो हमें उसका मूल्य पता लगता है। अगर उसकी भी बहन होती कितना अच्छा होता, आज वो भी तुमसे लड़कर खुश होता, मगर उसका कोई अपना नहीं। तो तुम ही बताओ वो अपना दुख किससे बांटे? छोटी हीरी तुम सही कह रही हो, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी उसका दिल दुखा के, और ये भी नहीं सोचा उसका ना कोई भाई है ना बहन है। मैं उससे बात करता हूँ जाके। छोटी हीरी और पवन उड़ते हुए मिंटू के पास जाते हैं, लेकिन उड़ते वक्त ही पवन के पंख से पेड़ टहनी टकरा जाती है, जिसकी वजह से उसके पंख में चोट आ जाती है और वो नीचे गिरता है। तो छोटी हीरी आवाज लगाती है पवन को, पवन भैया। अरे ये तो छोटी हीरी की आवाज है, लगता है किसी मुसीबत में है। मिंटू उड़ते हुए जाता है और देखता है पवन खाई में किसी पेड़ की टहनी से अटका हुआ है और उसे बचा लेता है, लेकिन पवन के भी पंख में चोट लग जाती है। उसे बचाते बचाते पवन खुद ही खाई में गिर जाता है, जहाँ पर वो पंख भी नहीं फड़फड़ाता। मिंटू भैया। लेकिन वो गिर जाता है। उन्हें लगता है मिंटू भैया उसे छोड़कर चले गए। छोटी हीरी पवन को घर लेकर चली जाती है। नूनी चिड़िया पूछती है क्या हुआ? क्या हुआ छोटी हीरी? छोटी हीरी नूनी चिड़िया को पूरी बात बताती है, शुरुआत से क्या हुआ था। अम्मी क्या हुआ, तुम क्यों रो रही हो? पवन बेटा, मिंटू हमें छोड़कर चला गया। पवन रोता है, छोटी हीरी भी रोने लगती है।
फिर कुछ दिन बाद राखी आती है। उसके बाद काश उस दिन लड़ाई न हुई होती तो मिंटू भी हमारे साथ होता। आज हम दोनों राखी बंधवा रहे होते छोटी हीरी से। वो तो है, अपनी दोस्ती निभा कर चले गए मिंटू भैया। फिर क्या दिखता है छोटी हीरी को। मुझे राखी नहीं बांधोगे? मिंटू भैया, हाँ मिंटू मेरे भाई। फिर वो बताता है कैसे क्या हुआ था क्या नहीं। उसके बाद पवन भी माफ़ी मांग लेता है और राखी का त्योहार अच्छे से मनाते हैं। और हाँ, किसी को रक्षाबंधन पर उदास मत करना और आप सबको राखी की शुभकामनाएं। धन्यवाद।